बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेलबैक्स, और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है सेलिकॉक्सिब। बहुत से लोग इस फार्मूले को सिलिकॉक्सिब के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो रिव्यू यूनिट आपके सामने मैंने रखा है वो इस टाइम 100 mg का है, जबकि इसके अंदर 200 mg और 400 mg तक के भी टैबलेट पाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी प्राइस 245 रुपीज़ है, और अगर मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, उस ब्रांडिंग का नाम है बस, और साथ में कंपनी का नाम है, और साथ में मिलीग्राम के बारे में बताया गया है। ये उसका फ्रंट पैनल है। तो दोस्तों, चलते हैं इसके एक डीपली रिव्यू की तरफ। आपको बताते हैं कि ये मेडिसिन बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म के जॉइंट्स का प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की स्वेलिंग होती है, और उस स्वेलिंग होने की वजह से आपकी जगह अगर वो वाली लाल हो जाती है, या उसके अंदर रेडीनेस हो जाती है, या किसी भी किस्म की जॉइंट्स की जो पेन होती है, उस पेन को क्योर करने के लिए इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। यानी इस मेडिसिन का मेन काम जोड़ों के दर्द, स्वेलिंग और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो जॉइंट्स की पेन होती है उसको ख़त्म करना होता है। तो चलते हैं इसके डीपली रिव्यू की तरफ। हमारी होती है ऑस्टियोथेराइटिस। उसमें क्या होता है कि आपके जो जिस्म की हड्डियां होती हैं वो आपस में टकराती हैं, और जिसमें टकराने की वजह से इंसान अगर उसके पाँव में वो प्रॉब्लम बनती है तो वो उसके ऊपर वज़न नहीं डलता। तो ऑस्टियोथेराइटिस में ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। से लोग जिनकी एज 40 प्लस होती है उसको ये बीमारी लगती है। उसके दोस्तों, एक और बीमारी होती है जिसका नाम एंकीलोजिंग स्पॉन्डाइटिस होता है। दोस्तों, इसमें ये होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर आपकी गर्दन तक का खिंचाव पड़ता है, और पूरे जिस्म में तकरीबन आपके जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर स्वेलिंग और दर्द होती है। आपके जिस्म की रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आपकी गर्दन तक खिंचाव पड़ जाता है इस बीमारी में। ऐसी बीमारी में भी इसी सेलिकॉक्सिब फार्मूले को हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और उसके अंदर भी ये बहुत मुफीद है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी इंसान को घेंटिया की प्रॉब्लम है, तो घेंटिया की प्रॉब्लम में अगर वो मुबतला है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत मुफीद है। और इसके बाद अगर किसी जो फीमेल हैं उनको मेंस्ट्रुएशन पेन होती है, तो मेंस्ट्रुएशन पेन में भी ये फार्मूला बहुत अच्छा समझा जाता है। तो हैं कुछ इसकी डोजेज की तरफ कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले याद रखा जाए कि ये मेडिसिन हमेशा एक एडल्ट पर्सन के लिए होती है, बच्चों का, चिल्ड्रन का, और वो लोग जिनकी एज अभी एडल्ट नहीं है वो अभी माइनर कंसिडर किए जाते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी ओवरडोजेज करते हैं या फिर आपको इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको ये सूट नहीं करती, तो इससे आपको एलर्जी के रिएक्शन हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको सीवियर स्टमक पेन हो सकती है, और साथ ही आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ख़ास प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि आपके हेयर फॉल करने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग, और साथ में आपकी स्टमक का अल्सर बनना भी इसमें शामिल है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में, कुछ इसकी एहतियात के बारे में। दोस्तों, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, और जो लंग्स पेशेंट हैं, उनके लिए ज़रूरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, और किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी इसके अंदर अपनी शो ना करें, क्योंकि ये एक सीवियर किस्म की मेडिसिन है और इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मेडिसिन को रोक दिया जाए। आमतौर पर ये एक एहतियात समझी जाती है कि अगर उनको 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन अगर अभी 6 माह से ज़्यादा नहीं हुए, यानी कि 30 मंथ से पहले हैं, तो फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ जो नर्सिंग मदर होती हैं, जो कि फ़ीड कर रही होती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए भी ज़रूरी है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने में ख़ुसूसी एहतियात बरती जाए। अगर आप इसकी लगातार यूजेज करेंगे तो फ़ायदे के बिना आपको इसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। इस एडवर्स रिएक्शन में स्टमक का अल्सर बन जाना सबसे टॉप पर है। तो अगर आप इसकी ओवर डोजेज करते हैं तो आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ही ये हिट करता है। ये थे दोस्तों अब तक के इस सेलबैक्स सेलिकॉक्सिब के रिव्यू।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ کسی بھی میڈیسن کا ریویو چاہتے ہیں تو کامنٹ سیشن میں اس کو لکھیں، نہیں تو میں اپنا نمبر یہاں پہ پوسٹ کر رہا ہوں، آپ بے شک مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تو دوستوں ملیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو میڈیسن، ایک نیو ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔